वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक डेटा। स्टॉक मार्केट में जो कुछ हो रहा है और जो आज भी हुआ, अगर आम आदमी की सोच से बात करें तो ये किसी दरिंदगी से कम नहीं है। मार्केट में ऐसा क्यों होता है और ये कौन करता है, इसकी तफसील के लिए 2 वीडियोस बना चुका हूँ जो आप देख सकते हैं। मार्केट गिरने की वजह कोई भी बना दी जाती है, लेकिन असल में मसला एक ही है। जब तक बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े प्लेयर्स को उनकी मर्ज़ी के रेट नहीं मिलेंगे, तब तक वो मार्केट से माल नहीं खरीदेंगे और मार्केट को गिराते रहेंगे। चाहे अच्छी खबरें आएँ, बजट अच्छा है या मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो, और फिर ख़रीद कर जहाँ तक दिल करे वहाँ तक ऊपर लेकर जाएंगे, चाहे इकोनॉमी बुरी चल रही हो, कोरोना हो या कोई और मसला हो। लेकिन इन लोगों को इनकी मर्ज़ी के रेट कैसे मिलेंगे? जब तक इंडिविजुअल्स बेचेंगे नहीं तो वो ख़रीदेंगे कैसे? इसलिए वो मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता गिराते जाते हैं ताकि लोग डर कर बेचें और फिर वो लोग सस्ता ख़रीद सकें। अगर 21 तारीख तक लोगों ने कुछ माल नहीं बेचा तो आज यानी 22 को बहुत से लोगों ने माल बेच दिया होगा और आज प्लेयर्स की बाइंग भी आई। 2 दिन की सख्त मंदी के बाद कोई एनालिस्ट शायद ये कह दे कि हुकूमत ने सूद का रेट बढ़ा दिया इसलिए मार्केट गिरी। अगर ऐसी बात थी तो 21 तारीख को मार्केट सुबह 300 पॉइंट्स ऊपर क्यों गई? ये इसलिए किया गया क्योंकि मकसद सिर्फ धोखा देना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाए और आखिरी आधे घंटे में सब माल बेच दिया ताकि लोग संभल ही ना सकें। जो लोग सोच रहे होते हैं, प्लेयर्स उल्टा करते हैं। लोगों ने सोचा कि सूद की शरह बढ़ने की वजह से मार्केट नीचे ना चली जाए तो उन्होंने बाइंग नहीं की 21 को, लेकिन ये लोग सुबह सुबह बाइंग करने बैठ गए। जब इन्होंने बाइंग की तो लोगों ने सोचा कि शायद इसका मार्केट पे इसका मतलब बुरा असर नहीं पड़ रहा, वो भी बाइंग करने आ गए मैदान में। जैसी वो है इन्होंने बेच दिया। फिर आज 22 तारीख को भी मार्केट को 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे ले गए और इतना सख्त पैनिक फैलाया कि बहुत से लोग डर कर अपना माल बेच कर निकल गए। जैसे ही लोगों ने माल बेचा इन्होंने ख़रीद लिया। न जाने कितने शेयर्स को लोअर लॉक पे ले गए, और अगर इनका दिल चाहे ये 4-4 दिन शेयर्स को लोअर लॉक पे रख सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने लोअर लॉक पे ही बेचने के लिए लगा दिया। इन्होंने ख़रीद लिया। फिर मार्केट में रिकवरी ले आए। अल्लाह जाने क्या ये सही रिकवरी थी या ये भी थोड़े दिन की रिकवरी है। नज़र तो कुछ यूँ आ रहा है कि 21 तारीख को मार्केट ने 519 पॉइंट कम किए और 22 को 411, लेकिन अगर हम 21 का हाई देखें तो 46,833 था और हम 22 का लो देखें तो 44,788 था। असल में इन्होंने 2 दिन में 2000 पॉइंट्स गिराए हैं मार्केट के। इतना बड़ा झटका देके इन्होंने सारा माल छीन लिया क्योंकि लोग बेच नहीं रहे थे। बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे मार्केट आगे काफ़ी नीचे आ चुकी है, शेयर्स अपने बहुत लो रेट पे हैं, यहाँ बेचना नहीं बनता, इनको होल्ड करके रखें। लॉजिकली वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बहुत से अच्छे फंडामेंटल शेयर्स ऐसी प्राइस पे थे, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ से उनको नीचे नहीं जाना चाहिए था अगर हम अकल के मुताबिक सोचें तो। बहरहाल ये बातें सुन के लोगों ने होल्ड किया हुआ था, बेच नहीं रहे थे। पहले प्लेयर्स प्यार से माल छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को नीचे ला के, लेकिन जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो वो दरिंदगी पे उतर है। ये किसी दरिंदगी से कम नहीं है। अब अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि इनकी हवस, माफ़ कीजिएगा, इनके टारगेट पूरे हो गए हों, ताकि अब वो मार्केट को वहाँ ले जाएं जहाँ मार्केट को होना चाहिए, मतलब ऊपर। लेकिन कोई जितना मर्ज़ी अपने आप को अच्छा एनालिस्ट कहे, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं। क्या इनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं या अभी भी ये 1-2 दिन ख़रीद के फिर 1000-2000 पॉइंट्स और नीचे गिरा देंगे? इतनी होल्डिंग उनकी ज़्यादा है, मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स टोटल्स में है नहीं। वो एक दिन में अपना सारा माल आए बेच दें, मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, सब रोते फिरेंगे। लेकिन बात वही है कि कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता कि भाई तुम कोई शेयर ख़रीद के ऊपर उसकी प्राइस लेके जा रहे हो तो क्यों, और अगर नीचे ला रहे हो तो क्यों। और अगर हुकूमत उनसे पूछ ले तो सुनने में आया है कि वो जो है शायद ये जो आजकल हो रहा है उसके पीछे ये वजह भी है क्योंकि हुकूमत ने सवाल तो किया है और कंपनियां जवाब देती हैं हमें नहीं पता, और मामला उसी तरह चलता रहता है। मतलब खाली पूछने से तो मसला वैसे भी हल नहीं होता, लेकिन सुना है कि हुकूमत की पूछताछ पे भी वो लोग नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि हम जितनी मर्ज़ी हेरा फेरी करें, कोई हमसे सवाल भी ना करे। ज़ाहिरी बात है, अगर किसी की नीयत ख़राब है, किसी ने धोखेबाजी करनी है, वो थोड़ी चाहेगा कि मुझसे सवाल किया जाए, मेरी पकड़ हो। आप YouTube पे सर्च करें, अभी भी आपको कुछ एनालिस्ट ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि जी मार्केट को कोई नहीं चलाता, ये मार्केट एक बिज़नेस है, इसको समझें, इसको सीखें, इसके जो है ना समझ के यहाँ पे पैसा लगाएं और फिर उसके मुताबिक चलें।
بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو چلانے والے کریں گے کیا. میں اتنے ثبوت سامنے ہیں, کوئی عقل سے دیکھے, کوئی انالیسس کرے, صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لاجیکل وے میں یہاں پہ نہیں چلتا معاملہ. پھر بھی آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کو برا کہتے ہیں, آپ لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سٹا کہہ دیتے ہیں, آپ کو خود سمجھ نہیں آتی اسٹاک مارکیٹ کی, اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. صاف اس کے شواہد موجود ہیں کہ یہاں پہ کیا چلتا ہے. پھر بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کی دو ہی ریزن ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اینالسٹ خود ہی نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ کیا ہے, بس ہوا میں باتیں کر رہا ہے, یا تو پھر وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر بڑے پلیئرس کا کسی وجہ سے مارکیٹ میں نہیں ہے دل سرمایہ کاری کرنے کا, تو وہ پھر خریدتے کیوں ہیں؟ وہ آرام سے سائڈ پہ کے بیٹھ جائیں, مارکیٹ کو رہنے دیں. وہ خریدتے ہیں پھر سارا مال بیچ دیتے ہیں, بلکہ جتنا خریدا ہوتا ہے اس سے زیادہ بیچ دیتے ہیں. یا 2 دن خریدتے ہیں, پھر 2 دن بعد وہ سارا مال اکٹھا بیچ دیتے ہیں. اس طریقے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے ہے. ورنہ اگر ان کو نہیں لگ رہا کہ اس ٹائم پہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے تو اسٹاک مارکیٹ میں انٹری کیوں لیتے ہیں؟ وہ انٹری لے کے ساتھ ہی ایگزٹ کر جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے بھائی کہ وہ نیچے لانا چاہتے ہیں مارکیٹ کو. پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ کا یہی طریقہ کار ہے, مارکیٹ کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, تو عجیب بات ہے. 21 کو بھی دیکھیں نا, اگر آپ انہوں نے صبح بہت سارا مال خریدا, پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بیچا بھی ہوگا, جو مارکیٹ 300 پوائنٹس اوپر جا کے آہستہ آہستہ نیچے آئی, اور آخری آدھے گھنٹے میں سارا مال بیچ دیا. اتنا سارا اگر آپ خود دیکھیں, کوئی بھی عام انویسٹرز اتنا سارا مال کیوں بیچیں گے؟ ایک دم جب مارکیٹ بہت نیچے یا بہت اوپر چلی جائے, وہ تبھی ہوتا ہے جب بہت سارا مال مارکیٹ میں کسی نے سیلنگ پہ لگا دیا ہو, یا بہت سارا مال کسی نے بائنگ پہ لگا دیا ہو. اور وہ بڑے پلیئرز ہی کر سکتے ہیں. پھر بھی آنکھیں بند کرنی ہیں تو آپ کر لیں. مارکیٹ میں لوگوں کو جو ہے نا اصل میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہی کرنی چاہیے, اور پھر روز روز مارکیٹ کو دیکھنا نہیں چاہیے. لانگ ٹرم کے لیے اچھے شیئرز جہاں پہ وہ اچھے مناسب ریٹ پہ مل رہے ہوں وہ لے کے رکھ لیں, تو وہ آپ کو فائدہ دے ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی. ہم نہیں جانتے یہ لوگ مارکیٹ میں کیا کریں گے, تو ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے میں فائدہ دیں, 1 سال میں فائدہ دیں, 2 سال میں فائدہ دیں. لیکن جب وہ آپ کو فائدہ دیں, پھر آپ نے ان کو بیچ کے نکلنا ہے. ورنہ پھر یہ سائیکل پورا اسی طرح چلائیں گے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. آپ گھن چکر بن جائیں گے. جیسے دیکھیں نا, OGDC, PPL 2 بہت زبردست شیئرز ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو 200 پہ بھی خریدا, اور انہوں نے ان کو کتنا نیچے رکھا ہوا ہے. اب کتنا عرصہ ہو گیا. اصولی طور پہ تو یہ 150-200 پہ ان کو واپس جانا چاہیے, اور ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں, لیکن جب یہ چاہیں گے تب ہی جائیں گے. لیکن بات یہ نا کہ اگر 3 سال کے بعد جاتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ تو ہے کہ جس نے 200 پہ خریدا اس کو 3 سال کے بعد ہو سکتا ہے 200 واپس مل جائیں, لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عرصے میں. اللہ ہی انہیں ہدایت دے, کیونکہ حکومت تو ان کو ہدایت نہیں دے پا رہی. اب مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, شیئرز کہاں پہ خریدنا چاہیے, کہاں پہ بیچنا چاہیے, کوئی کسی کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا. اس لیے میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. لیکن آخر میں کچھ باتیں دہراؤں گا جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہیں کہ ان کا خیال آپ رکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس جتنی بھی سیونگز ہیں وہ ساری کی ساری آپ اسٹاک مارکیٹ میں نہ لگائیں. اگر زیادہ پیسے ہیں تو پہلے کوئی پلاٹ وغیرہ لے لیں اچھا, اور پھر باقی جو پیسہ ہے وہ لگا لیں, تاکہ 2 جگہ پہ آپ کی انویسٹمنٹ چلی جائے. ورنہ پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے جو آپ نے پیسہ رکھا ہے اس سارے سے آپ شیئرز نہ خرید لیں. کچھ پیسہ آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے, تاکہ اگر مارکیٹ نیچے جائے جیسے آج گئی تو وہاں پہ آپ ایوریج کر سکیں, یا اگر کوئی اور شیئر وہاں پہ اچھے ریٹ پہ مل رہے ہیں تو وہ لے سکیں. تقریباً 20 سے 40% پیسہ آپ کے پاس کیش میں ہونا چاہیے مارکیٹ کا ہر وقت. لیوریج میں یا لون لے کے کام کبھی مت کریں. اسٹاک مارکیٹ کو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کا ذریعہ نہ بنائیں, یعنی کہ آپ کی کوئی اور نوکری یا کوئی اور کاروبار ہونا چاہیے, اور یہاں آپ صرف اپنی سیونگز کو انویسٹ کر رہے ہوں. اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ کمایا بھی جا سکتا ہے اور بہت زیادہ گنوایا بھی جا سکتا ہے. یہ سوچ کر آپ اسٹاک مارکیٹ میں انٹری لیں. یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ صرف آپ کو فائدہ ہی ہوگا. لانگ ٹرم کا سوچ کر اچھے فنڈامنٹل والے شیئرز خریدیں جو کئی سالوں سے ڈویڈنڈ اور بونس دیتے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ ایسے شیئرز اگر نیچے چلے بھی جائیں تو پھر اوپر بھی آ جاتے ہیں. ورنہ کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر جا کے اگر آپ نے اوپر مہنگا خرید لیا اور پھر وہ نیچے چلے گئے تو کبھی اوپر نہیں آتے. ایک تو میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور روز روز مارکیٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے پریشان ہیں, یا آپ کو دل کی بیماری ہے, یا BP کا مسئلہ ہے, تو بہتر ہے آپ اسٹاک مارکیٹ سے پرہیز کریں, اور کم از کم ٹریڈنگ تو بالکل بھی نہ کریں. اب ایک چھوٹی سی اسیسمنٹ دکھاتے ہیں. یہ 21 تاریخ کا بائی سیل چارٹ ہے. تقریباً سب پلیئرز نے جتنا خریدا اس سے زیادہ بیچا.
इस दिन ब्रोकर्स की हल्की सी ज़्यादा बाइंग है, लेकिन ये ख़रीदते तो 5 घंटे में हैं और बेचते आधे घंटे में हैं। इसलिए अगर इन्होंने ज़्यादा ख़रीदा कम बेचा, फिर भी ये बड़ी आसानी से मार्केट को गिरा देते हैं। वैसे मेरा ख्याल है बड़े प्लेयर्स पर ट्रेडिंग ही बैन होनी चाहिए, उनको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देनी चाहिए। कोई ऐसा सिलसिला हो कि वो कोई शेयर ख़रीदें तो इतने किसी ख़ास अरसे के लिए सिर्फ ख़रीद सकें, उससे पहले वो बेच ना सकें। लेकिन शायद ये चीज़ कोई इम्प्लीमेंट कर नहीं सकेगा। ये 21 तारीख का बाय सेल का चार्ट है। इससे पता चलता है कि किसने नेट में ज़्यादा ख़रीदा या ज़्यादा बेचा, मतलब बाय माइनस सेल। अब एक हफ्ते का चार्ट देखते हैं। सब बड़े प्लेयर्स सेलिंग पर हैं। पिछले एक महीने का चार्ट देखते हैं। इंश्योरेंस ने कुछ बाय किया नेट में, ब्रोकर्स ने कुछ सेलिंग की, लेकिन फंड ने काफ़ी सेलिंग की। अब पिछले 12 महीने का चार्ट देखें तो ब्रोकर्स की और फंड्स की नेट में बहुत ज़्यादा सेलिंग है, और इंश्योरेंस भी है तो सेलिंग पर ही। जब तक ये बड़े प्लेयर्स नेट बाय पे नहीं आएंगे और नेट सेल करते रहेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, या ठीक से ऊपर नहीं जाएगी। कुछ दिन जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। एक बार ये भी देखते हैं कि जनवरी से सितंबर 2020 में उन्होंने क्या किया। म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग की, इंश्योरेंस ने भी की, ब्रोकर्स ने सेल ही किया। तो मेरा ख्याल है ब्रोकर्स का तो वतीरा ये है कि वो कभी माल रखते नहीं हैं। वैसे चार्ट देखकर अंदाज़ा होता है कि प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा बाय और सेल ब्रोकर्स करते हैं। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब वो ख़रीदेंगे तो कोई बेचेगा, जब वो बेचेंगे तो कोई ख़रीदेगा। इतना ज़्यादा ख़रीदना और बेचना वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी कमीशन बन सके। इसलिए मेरा ख्याल है ब्रोकर्स को तो स्टॉक मार्केट में ख़रीदना और बेचना बैन होना चाहिए। खैर, ये भी वो चीज़ है जो कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा। पेनी स्टॉक्स में भी इसलिए मूव्स बनाई जाती हैं क्योंकि उनके ख़रीदने और बेचने से ब्रोकर्स को जो कमीशन मिलता है वो महंगे शेयर्स के बेचने और ख़रीदने से नहीं मिलता। पेनी स्टॉक्स के ऊपर कमीशन का रेट हाई है। मेरा ख्याल है पिछले साल का चार्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि फंड्स और इंश्योरेंस ने कोरोना के बाद जब मार्केट ने इतना ज़्यादा डिप लिया तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा माल बाई किया, और अब इस साल वो जनवरी से मुसलसल बेच ही रहे हैं। इतना ज़्यादा मुनाफा कमा चुके हैं इसके ऊपर कि शायद अगर वो 2 साल तक मार्केट को ऊपर ना भी लेके जाएं फिर भी उनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ही इन्हें हिदायत दे कि लोगों को लूट के ना खाया करें, बल्कि खुद भी कमाएं और दूसरों को भी कमाने दें। ये है जी 22 तारीख का बाइंग सेलिंग चार्ट। कंपनीज़ ने और इंडिविजुअल्स ने जो काफ़ी माल ख़रीद के होल्ड किया हुआ था उनमें से आज उन्हें बेचना पड़ा। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेयर्स ने कोई ज़्यादा माल ख़रीदा है, लेकिन उसकी वजह असल में ये है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा म्यूचुअल फंड्स को कि उन्होंने तकरीबन 9 मिलियन यूएसडी का माल जो बेचा है और 9.7 मिलियन यूएसडी का माल ख़रीदा है। तो मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने असल में सुबह 1-2 घंटे में सारा का सारा वो 9 मिलियन माल पहले बेचा। खाली म्यूचुअल फंड्स ने नहीं, तमाम प्लेयर्स ने मिला के जिस तरह भी उन्होंने किया, और उनके बेचने से पूरी मार्केट में सख्त मंदी होगी। बहुत से शेयर्स लोड लॉक पे चले गए, और फिर जब लोगों ने लोड लॉक पे बेचने के लिए अपना माल लगाया तो फिर उन्होंने वही सारा माल ख़रीद लिया। तो इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने नेट में ज़्यादा बाइंग नहीं की। लेकिन अगर हकीकत में इन्होंने नेट में ज़्यादा बाइंग नहीं की तो मार्केट में अगले कुछ दिनों के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह लोड लॉक्स टूटे वो कोई और नहीं कर सकता। लोड लॉक्स पे लाखों में शेयर्स लगे हुए थे लोगों के लोड लॉक्स पे, और सब के सब जितने शेयर्स पे लोड लॉक लगा था 1-2 के अलावा मेरा ख्याल है सब पे टूटे। तो ये प्लेयर्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह सब पे फजल करे। अल्लाह के हवाले।